बना रखी है। अब हमारे देश में जानते हो क्या है, जैसे हम टीवी चैनलों पे जाते हैं न्यूज वालों के पास, तो वो लोग क्या सवाल करते हैं, अरे महाराज जी आपने ये जूता कौन सा पहन रखा है, आपकी चप्पल कौन से ब्रांड की है, आपने घड़ी कौन से ब्रांड की पहनी है। लो, वो ये चाहते हैं कि आप नंगे पांव रहो। आप यदि नंगे पांव हैं, आप फटे कपड़े पहने हैं, तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आप मेहनत करेंगे और कामयाब होंगे तो आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे कि आप कामयाब क्यों हो गए। क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि भाई हम तो कामयाब हुए नहीं, तुम क्यों हो गए। तो दुनिया परेशान इसलिए है कि खुद तो सफल हो नहीं रही है, लोग स्वयं को सफल बना नहीं रहे हैं। आप सफल हो जाएंगे तो आपकी तरक्की देखकर पड़ोसी लोग परेशान हो जाएंगे। उनमें कुछ पड़ोसी होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे। दुनिया ने ये सोच रखा है कि जैसे हम हैं वैसे ही तुम रहो। तुम जरा तरक्की करे कि उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और हमारे देश की ये मानसिकता बन गई है, बड़े कोई धनवान व्यक्ति को देखता है तो लोग ये कहते हैं कि बेईमान होगा। अब मुझे बताओ, क्या ईमानदारी से धनवान नहीं हुआ जा सकता? बोलो। लेकिन हमारे देश में ये मानसिकता है या नहीं कि धनी व्यक्ति को देख करके लोग क्या मानते हैं, ये बेईमान है, और गरीब को देख के क्या सोचते हैं, ये ईमानदार है। जबकि ये परिभाषा गलत है। गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, कभी आपने इस पर मंथन नहीं किया, इस पर चिंतन नहीं किया। अब हमारे देश में मूवियां भी बनती हैं, पहले मूवियां बनी आज के 20 साल पहले, वो मूवियां भी ऐसी ही बनी कि जो गरीब लड़का था उसे हीरो बनाया गया, जो अमीर था उसे विलन बनाया गया। मानसिकता क्या सेट कर दी कि यार गरीब रहो यही अच्छा है। मूवियों ने क्या मानसिकता सेट कर दी कि गरीब रहो, ईमानदार रहो। ईमानदार रहना बहुत अच्छी बात है, पर आपने ये जो परिभाषा बना ली कि परिभाषा गरीबी मतलब ईमानदार नहीं, ईमानदारी से अमीर भी हुआ जा सकता है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात कर लूं, हमारा देश गरीब क्यों है और कुछ लोग अमीर क्यों हैं। हमारे देश में अमीर लोग कम हैं, गरीब लोग, बोलो, अमीर लोग कम हैं, गरीब लोग ज्यादा हैं। अब आप लोग बताओ कि अमीर लोग अमीर क्यों हैं और गरीब लोग गरीब क्यों हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? कारण सुनो, हम बता रहे हैं। अमीर लोग हमेशा आगे की सोचते हैं, आगे की प्लानिंग करते हैं, बेहतर होकर के और बेहतर बनने की और बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अडानी है, अंबानी है, बिल गेट्स है, ये लोग इतने पैसे वाले हैं, पर ये लोग फुर्सत होके खटिया नहीं तोड़ रहे हैं कि चलो यार बहुत पैसा है, अब काम नहीं करो, चलो अब तो खाओ पियो बस पड़े रहो। ये लोग इतने पैसे वाले होने पर भी और काम करते हैं और नई नई प्लानिंग करते हैं। बोलो हाँ, इनको काम करने की क्या जरूरत, ये तो बैठे बैठे खाएं, इनकी तो 50 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी तो खत्म नहीं होगा, इतनी दौलत है। फिर भी ये लोग काम करते हैं। और काम आप लोग 8 घंटा काम करते हो, ये लोग 12-12, 15-15 घंटा काम करते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, सामान्य जिंदगी है, आपके पास घर भी नहीं है, आपके पास शाम की रोटी की भी व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप 8 घंटा काम करते हो और थक जाते हो। और उनके पास 50 पीढ़ी की व्यवस्था है, फिर भी वो 15 घंटे काम करते हैं।
फिर भी वो 18 घंटे काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि अमीर कौन बनता है और गरीब कौन बनता है। अब गरीब लोग क्या सोचते हैं, 500 कमाएंगे, 500 में 300 रुपया की दारू पी लेंगे। बोलो हाँ, 500 कमाएंगे और 500 में 300 रुपए की दारू पिएंगे और दारू पी के फिर गालियां देंगे, यार उसने तो बेईमानी करके अमीर हो गया। अपन तो अच्छे यार, कम से कम ईमानदार तो है, दारू पी के बातें कर रहा। दारू पी करके, शराब पी करके वो गालियां अमीरों को दे रहा है, खुद अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो 300 रुपए तुमने शराब पीने में बिगाड़ दिए, वो 300 रुपए तुम सही जगह लगाते तो तुम्हारी भी तो धीरे धीरे परिस्थिति बदलती। तुम साइकिल पर चलते थे तो मोटरसाइकिल पर आते, मोटरसाइकिल से कार पे आते, कच्चे घर से पक्के घर पे आते, पक्के घर से 2 मंजिला घर पे आते। धीरे धीरे ही ना विकसित होता है व्यक्ति, विकास धीरे धीरे ना होगा। लेकिन कैसे होगा, जब आज से हम ये विचार बना लें कि हमें अपने टाइम का, समय का सदुपयोग करना है और गरीबी में बहुत जी लिया हमने, गरीबी में बहुत रह लिए, अब हमें गरीबी को विदा करना है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति चाह ले कि मुझे अब गरीबी को विदा करना है और आप परिश्रम पर ध्यान दें, कर्म पर ध्यान दें, मेहनत पर ध्यान दें, अच्छी प्लानिंग पर ध्यान दें, तो गरीबी आज विदा होने को तैयार है। पर आप लोग गरीबी को विदा होने ही नहीं देते। आप लोग स्वयं गरीबी को पकड़ के रखते हैं। पैसा आया, अब सोचो, अडानी अंबानी के पास पैसा आता है तो वो और काम करते हैं, जबकि आपके पास पैसा आ जाए तो आप घमंड में कॉलर खड़ी गाड़ी खरीद के ले आएंगे 20 लाख की और दूसरों के दरवाजे में खड़ा करके पूरी हॉर्न बजाएंगे, पाँव पाँव पाँव, ताकि वो निकल के देखे जी हम गाड़ी ले आए। तुम्हारे पास 4 पैसे आ जाएं, तुम चलते थे पहले, अब उड़ने लग गए हो, तो भगवान समझते हैं कि यार ये पचा नहीं पा रहा है, ये पैसे को संभाल नहीं पा रहा है। आप बताइए, ये हमारी बहनें, इनके पास पैसा आ जाए, पहले 5 रुपया की लिपस्टिक लगाती थी, पैसा आ जाए तो ये 100 रुपया वाली पोतने लग जाएंगी। हाँ या ना? पहले यही 500 के कपड़े में शरीर ढक लेती थी, पैसा आए तो ये 1500 का और 5000 का सूट पहनने लग जाए। पहले 20,000 के मोबाइल से गुजारा होता था, पैसा आए तो आदमी 1.5 लाख का मोबाइल खरीद लेता। और फिर कुल मिलाकर आप देखिए, बिहार के एक व्यक्ति थे, सुनो, बिहार के एक व्यक्ति थे, कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते। बोलो हाँ, आप देख लेना, सर्वे कर लेना। देखो, हम तो सारा संसार देखते हैं, आकलन करते हैं। एक बिहार के व्यक्ति थे, उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में कितने रुपए जीते, 5 करोड़ जीते थे। अभी वो व्यक्ति हैं, बात बहुत पुरानी नहीं है, अभी की बात है, 2-5 साल के भीतर का घटनाक्रम है। अब सोचिए कि एक सामान्य आदमी के पास कितना पैसा आ गया, जोर से। अब 5 करोड़ जैसे ही आया ना, तो वो व्यक्ति हैंग हो गया। क्या करे पैसे का, अब क्या करे? तो उसके रिश्तेदारों ने मांगा, तो उसने भी, यार हम बड़े आदमी हो गए, ले जा, कुछ तो दे दिया। कुछ अपने शौक गाड़ी वाड़ी खरीद ली और 2-4 साल के अंदर सारा पैसा खत्म। वो जहां था वहीं जाके खड़ा हो गया। बोला हाँ। तो इस तरह से पैसा आने का मतलब क्या हुआ भाई? आप लोग
आप लोग दुनिया में लोग गरीब क्यों हैं? मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। सवाल पूछता हूं, लोग गरीब क्यों हैं? उत्तर दो। किसकी वजह से गरीब हैं? बोलो। सरकार की वजह से गरीब हैं, पड़ोसी की वजह से गरीब हैं, परिवार की वजह से गरीब हैं, या स्वयं की सोच की वजह से गरीब हैं? भाई, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश सबको मिल रहा है, रोटी पानी सबको मिल रहा है, हवा ऑक्सीजन सबको प्रॉपर मिल रही है। कोई अमीर है, कोई गरीब है। प्रश्न खड़ा है कि लोग गरीब क्यों हैं? क्यों है गरीब? सुनो, गरीब इसलिए है क्योंकि व्यक्ति अपने को तपाना नहीं चाह रहा है। हुनर, हमारे देश से हुनर गायब होता चला जा रहा है।